तो चलिए भाई साहब शुरू करते हैं हम लोग आयुर्वेदा को सीखना देसी भाषा में। इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से देख चुके थे कि प्रकृति है क्या, उसका व्युत्पत्ति क्या है, उसका निरुक्ति क्या है, उस पर आचार्य चरक जी क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत जी क्या बोलते हैं, यहाँ तक कि अष्टांग हृदय में क्या लिखा हुआ है। इसका तो ये भी देखे थे कि प्रकृति कैसे डिसाइड होता है। इसके बाद हम देखे थे कौन कौन सा कारक है, कौन कौन सा फैक्टर है जिसमें प्रकृति डिसाइड होता है। इस सब के बारे में बहुत अच्छे से लॉजिकली बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड भाषा में आपको समझा चुके थे। इसके साथ साथ लास्ट में हम लोग देखे थे कि वात प्रकृति कैसे पता चलेगा कि कोई वात प्रकृति का लोग है, उसका कौन कौन सा गुण है उस पर हम लोग देख चुके थे। अभी यहाँ से देखेंगे कि कैसे हमको पता चलेगा कि पित्त प्रकृति के लोग है, तो पित्त प्रकृति का क्या क्या गुण है, इस सब चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो खैर स्टार्ट करते हैं समझना। तो देखिए लिखा हुआ है पित्त प्रकृति के। अब पित्त प्रकृति भाई साहब कैसे होंगे, फायर टाइप के होंगे, है ना। पुष्पा पुष्पा समझो क्या, फायर है, मैं फायर, वही बात है कि फायर टाइप होगा, है ना। पित्त प्रकृति के लोग फायर टाइप के होते हैं। तो देखिए बोल रहा है क्या भाई साहब कि हॉट होगा, हॉट मतलब कि उष्ण होगा। जैसे कि यही है कि पित्त क्या है आपका, एक तरह से बोलो हीटिंग से रिलेटेड काम है। क्यों, क्योंकि इसका ध्यान दो कि किस महाभूत से बना है। 5 महाभूत से तो बना ही है, लेकिन किस किस महाभूत का ज्यादा डोमिनेंस है। तो आप देखोगे कि जल और अग्नि, फिर सुनिएगा, जल और अग्नि। अब अग्नि का काम क्या है, आपको जलाना काम है। तो जितना भी हीटिंग वाला से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ना, इसी सब किसका प्रॉपर्टी होगा, आपका पित्त प्रकृति का होगा। जैसे देखो क्या पड़ा है, हॉट, जैसे कि गर्मी सहन नहीं होना था। अरे भाई पहले से उसको गर्म शरीर है, उसको आप गर्मी में लेके जाओगे तो गर्मी बहुत आएगा। इसे अगर गर्मी के दिन में आपको पसीना बहुत आता है, समझिएगा, अगर गर्मी के दिन में पसीना बहुत आता है तो समझ जाइए कि आपका पित्त प्रकृति है साहब। तो देखिए पहचान भी लीजिएगा। अब देखिए ये सब जाने क्यों, प्रकृति हम जाने क्यों, हम बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि अगर प्रकृति आपको पहले से पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलाज करते हैं। जैसे कि जैसे पित्त प्रकृति क्या है, मतलब कि हीटिंग प्रॉपर्टी है, तो ऐसा औषध या फिर ऐसा आहार उसको कभी देंगे जिसकी वजह से पित्त प्रकृति और बढ़े। तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग जानेंगे तब ना साहब। इसीलिए मतलब प्रकृति जो है हम लोग जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करोगे इलाज करने में सबसे ज्यादा कौन रोल अदा करता है, तो प्रकृति रोल अदा करता है। यही जो है आपका एलोपैथ से डिफ्रेंशिएट करता है आयुर्वेदा को, क्योंकि आयुर्वेदा में प्रकृति है लेकिन एलोपैथ में प्रकृति नहीं है। हम लोग बहुत स्पेसिफाई कस्टमाइज दवा करते हैं। कस्टमाइज दवा कैसे करते हैं भाई साहब, कि पित्त प्रकृति के लोग हैं तो उसका अलग आहार देंगे, मतलब अलग खाने के लिए बोलेंगे, उसका अलग दवा देंगे। कफ प्रकृति का तो उसका अलग देंगे। लेकिन एलोपैथ क्या करता है, दर्द हो रहा है साहब, तो हाँ दर्द हो रहा है तो पैरासिटामोल लो, पैरासिटामोल खाओ, आराम से चिल रहो। लेकिन ऐसा बात नहीं करता है। अब देखो एलोपैथ से क्या होता है, पैरासिटामोल तो दे दिया, उससे साइड इफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि उसका लिवर खराब हो सकता है। लेकिन आप सुने होगा फेमस लाइन कि आयुर्वेदा का क्या है, साइड इफेक्ट कम है या फिर न बराबर। क्यों, क्योंकि बहुत स्पेसिफाई कस्टमाइज इलाज करता है। और कस्टमाइज और स्पेसिफाई इलाज कैसे कर पाओगे, जब आप प्रकृति देखोगे। इतना ज्ञान इसलिए दिया साहब कि इसको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने आप को भी डिसाइड कर सकते हो कि आप किस प्रकृति के हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप खाना पीना कीजिएगा, है ना, जिससे आपका प्रकृति बना रहे, खराब ना हो। तो ये चीज बुरा है, गर्मी उसको सहन नहीं होता है, लाल चेहरा हो जाएगा भाई, लाल चेहरा तो हो ही जाएगा। देखते हो कि अगर आग हो जाता हो तो आग का रंग कैसा होता है, लाल होता है, तो उसका चेहरा भी हो जाएगा लाल लाल हो जाएगा। या फिर पसीना अधिक आएगा, तो भाई सही बात है, गर्मी के दिन में हम क्या बोले, है ना, तो पसीना बहुत आएगा। फिर बड़ा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब कि पराक्रमी होगा, हर चीज में तीक्ष्ण होगा, मतलब कि बोलो तो क्या बोल सकते हो, शार्प टाइप के। तो पराक्रमी होगा, बहुत खाने वाला होगा। देखो बहुत खाने वाला कैसे होगा, क्योंकि उसका फायर ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि पित्त प्रकृति का, पित्त प्रकृति का, तो उसका डाइजेस्टिव फायर जो है वो क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, मतलब बोलो तो एचसीएल ज्यादा निकलेगा। और जब एचसीएल ज्यादा निकलेगा तो खाना क्या होगा, जल्दी जल्दी पचेगा। और जो जल्दी जल्दी पचेगा तो क्या होगा, उसको भूख जल्दी लगेगा। मेघावी भी होगा भाई साहब, इंटेलिजेंट भी होता है, याद रखिएगा, मेघावी होता है। फिर कलेश असहिष्णु होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी सुनेगा किसी बात तो तुरंत गुस्सा कर लेगा। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है तो आप सिंपल सा दोस्त को बोलिए भाई कि देखो भाई मेरा प्रकृति पित्त है, तो ध्यान देना, अगर गुस्सा आया तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पित्त प्रकृति है, ये मेरी गलती नहीं है, है ना। तो अगर क्या होता है, बहुत जल्दी बात को सहता नहीं है। फिर बोला है द्रव, लिक्विड, मतलब कि उसका जोड़ और मांसपेशिया जो होता है ढीला होता है। इसके साथ साथ मल मूत्र जो है पतला होगा, उसका जो है मल मूत्र पतला होगा। क्यों, क्योंकि डाइजेशन फास्ट हो रहा है, और जब डाइजेशन फास्ट होगा हर चीज जो है बहुत अच्छे से गल जाएगा। अब बहुत ज्यादा गल जाएगा तो क्या होगा, पतला पेखाना होगा, सिंपल सा। तो उसका जो अति मल मूत्र है वो क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। इसके साथ साथ अधिक होगा। क्यों, क्योंकि भूख ज्यादा लग रहा है, और जब भूख ज्यादा लगेगा तो खाना ज्यादा खाएगा, अब ज्यादा खाना खाएगा तो ज्यादा निकालेगा भी। सिंपल सा लॉजिक है भाई साहब, तो रटेगा नहीं। फिर सुनिएगा, ऐसा नहीं कि जो लिखा वही चीज एग्जाम में लिखना है।
समझिए, और जब समझ जाएगा तो एग्जाम में अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपना भाषा में लिख सकते हो। बार बार देखना पड़ता है भाई साहब कि फोकस सही है कि नहीं और माइक जो है सही से काम कर रहा है कि नहीं। खैर, तो हम लोग देखेंगे विश्र मतलब कि स्मेल, उसका शरीर से दुर्गंध निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्त आपके बगल में बैठा हुआ है उसको शरीर से दुर्गंध निकल रहा है तो समझिए पित्त प्रकृति के है। क्यों? क्या कि उसके शरीर से पसीना निकल रहा है, और जब पसीना निकलेगा तो क्या होगा? दुर्गंध में निकलेगा, तो पूरा का शरीर से दुर्गंध निकलता है। इसके साथ साथ बोल रहा है भाई साहब कि इसका फिर है वो मतलब भाई साहब स्पर्म प्रोडक्शन जो है कम होता है। इसके साथ साथ यौन शक्ति मतलब रिप्रोडक्टिव बोल सकते पावर या रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ ये जो है कम होता है। ये किस सब का गुण है भाई साहब? आपका पित्त का गुण है। अब समझिएगा कि पित्त के गुण वाले को सपना कैसा आता है। देखो कितना मस्त आचार्य थे, मतलब कि सपना पर भी स्टडी कर लिया। समझिए कि सपना कैसा दिखता है, वाद प्रकृति के लोग देखे थे, उसके पीछे लिखते हैं वाद प्रकृति कैसे लोग सपना देखते हैं। हर चीज चलते हुए देखते हैं ना, उड़ते हुए देखते हैं, पहाड़ पर चढ़ते हुए देखते हैं। देखिएगा पित्त प्रकृति के लोग कैसे देखते हैं, मतलब सपना से बता सकते हो कि किस प्रकृति के लोग हैं। तो अगर आपको अगर ऐसा सपना आता है, कैसा कैसा भाई साहब कि अगर रुकिए भाई साहब, क्या चाहिए भाई साहब? हाँ, अगर सपना में आपको आग दिखे या तो बिजली दिखे या फिर सूरज दिखे या चमकीले वस्तुएं दिखे, अब बोलो कि भाई याद कैसे रहेगा? अरे याद करना ही नहीं था साहब, याद कैसे रहेगा? सिंपल सा समझिए कि आग से रिलेटेड है, मतलब हीट से रिलेटेड है। अगर हीट से रिलेटेड चीजें आपके सपना में आ रहा है तो आप पित्त प्रकृति के। कैसे? क्योंकि आग क्या है? हीटिंग प्रॉपर्टी है। बिजली क्या है? हीटिंग प्रॉपर्टी है। सूरज क्या है? हीटिंग प्रॉपर्टी है। और चमकीला वस्तु क्या है? चमकीला मतलब कि जो ब्राइटनेस पैदा कर रहा है, जो ब्राइटनेस पैदा कर रहा है तो क्या करेगा? हीटिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हीटिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर सपना आ रहा है तो सिंपल सा समझो कि आप जो है पित्त प्रकृति के है। सिंपल सा तो बोल रहा है कि सामान्य लक्षण समझेगा। एक बहुत अच्छा लक्षण बोला गया यहाँ पे कि अगर आपका बाल सफेद हो रहा है, फिर से सुनेगा, अगर आपका बाल सफेद हो रहा है समय के पहले या फिर बाल झड़ रहा है, खालित पालित बोलते हैं आयुर्वेदा के टर्म में, फिर से सुनेगा, खालित पालित बोलते हैं मतलब बाल पकना या बाल झड़ना। अगर ऐसा हो रहा है साहब तो आप संपर्क से समझिए कि आपका पित्त प्रकृति है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना भी बाल से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से होता है। तो इसीलिए अगर आप इलाज कराने जाओगे ना आयुर्वेदा में बाल से रिलेटेड, तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि खाना अच्छा से पचता है, आपका पैखाना सही से हो रहा है साहब, तो सब पूछेगा, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से जो है आपका प्रॉब्लम होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे खराब हो रहा है? क्योंकि पित्त की वजह से हो रहा है। तो यही पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं समय से पहले क्या होता है, उसका बाल होता है सफेद और हो जाता है क्या? गंजा हो जाते हैं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है, आपका दोस्त गंजा हो गया है, तो समझिए कि पित्त प्रकृति का है वो। खैर नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब क्या है। तो देखिए हाँ, ये भी देखेगा एग्जाम में लिखना होता है कि इसको कैसे प्रतीक करते हैं, किस जानवर से प्रतीक देते हैं। जैसे बात का प्रतीक क्या था? बकरी था, ऊंट था, खरगोश था, है ना, हम बताए थे। उसी तरह से इसको प्रतीक देते हैं बाघ से। बाघ क्या है? तो गुस्सेल है। और पित्त प्रकृति क्या है? गुस्सा वाला काम है। रुक भाई साहब, आगे पीछे चला गया है ना, गुस्सा वाला काम है। इसके साथ देखिए सांप क्या होता है? गुस्से टाइप का होता है। तो जो गुस्सा से रिलेटेड चीज है ना, वो ऐसा जानवर जो गुस्सा करता है, उसी से आप उसको प्रतीक कर सकते हो, उसको डिनोट कर सकते हो। फिर लास्ट देखते हैं हम लोग कप प्रकृति। और कप प्रकृति का कौन सा गुण है भाई साहब? तो बोल रहा है कि ऑयली मतलब कि असनिग्ध मतलब कि उसका अंग जो है ना चिकना होगा। क्यों भाई साहब चिकना होगा? तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि आप याद करोगे किस महाभूत से डोमिनेंस की वजह से बना है। तो आप बोलोगे कि साहब ये तो है जल और पृथ्वी से बना है। तो जल का क्या है? स्लाइमी प्रॉपर्टी है, चिकना होता है जल। हाँ, तो इसके वजह से इसका अंग क्या है? चिकना है। सुंदर त्वचा मतलब कि ग्लोइंग स्किन। अगर आपका दोस्त का स्किन ग्लो कर रहा है साहब तो समझ जाइए जरूरी नहीं कि क्रीम का इफेक्ट है, हो सकता है उसका प्रकृति कफ हो, है ना, तो उसका स्किन क्या हो? ग्लो करेगा। और मृदु होता है मतलब सॉफ्ट होता है उसका स्किन क्या होता है? शरीर जो है बहुत कोमल होता है ना, उसका स्किन बहुत कोमल होता है। इसके साथ साथ रंग गोरा होता है। हम लोग तो भाई साहब काला है ना, तो अगर बहुत ज्यादा गोरा है तो कफ प्रकृति हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर्टी को पकड़ के बोल दिएगा कप प्रकृति, सारा प्रॉपर्टी मैच करना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। तो बड़ा मधुर मतलब कि काम शक्ति अधिक होता है। और काम शक्ति भाई साहब मतलब कि लिबिडो जानते ही होंगे, मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन, है ना, तो सेक्सुअल अट्रैक्शन उसको ज्यादा होता है। इसके साथ साथ भाई साहब अगर सेक्सुअल अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो अधिक संतान होगा, बच्चा ज्यादा पैदा कराया है। क्यों? क्योंकि उसको सेक्सुअल अट्रैक्शन ज्यादा है। सिंपल सा लॉजिक है। फिर बोला है उसका सार मतलब उसका शरीर कैसा होता है? तो उसका शरीर बहुत सुडौल होता है, बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि बना किससे? फिर से लॉजिक, बना किससे है? जल और पृथ्वी से। अब पृथ्वी का काम क्या है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। अब पृथ्वी ज्यादा हो तो क्या होगा? पृथ्वी का है मास ज्यादा है उसके पास,
है ना। तो इसलिए इसका जो शरीर है सुडौल होगा और गठीला होगा, कम्पैक्ट बॉडी होगा। अगर बॉडी बिल्डर टाइप का होगा तो समझिए एक कप प्रकृति के है ना। इसके साथ बड़ा मंद मतलब स्लो, मतलब कि कार बोलना धैर्यवान, स्लो स्लो है। जैसे बात क्या था, बहुत तेज तेज था, लेकिन कब क्या है कि सब चीज में स्लो है। बोलेगा स्लो, एकदम ऐसे बोलेगा, का दोस्त कहाँ गए थे दोस्त, ऐसा क्यों करते हो दोस्त। तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा है। तो ये बढ़ा है कि बोल भी रहा है धीरे धीरे, काम भी करेगा धीरे धीरे। अगर उसको कोई काम दे दो ना तो एक दिन का काम वो 4 दिन में करेगा, क्यों, क्योंकि भाई साहब कब प्रकृति है। इसके साथ साथ बढ़ा है कि धीमा, मतलब कि धीमा करेगा, फिर धैर्यवान। अब भाई साहब सब चीज धैर्यवान, मतलब कि धीमा का तो उसका धैर्यवान होगा, पैसेंस बहुत होगा, है ना। तो ये सब चीज गुण जो है आपका कब प्रकृति का है। इसके साथ साथ बढ़ा है स्थिमिता, मतलब कि जल्दी घबराएंगे नहीं, है ना, शांत रहेंगे, क्योंकि बहुत शांत है। अब सिंपल से समझो, कब प्रकृति के जो लोग होते हैं ना साहब, मोटा होते हैं। और जो मोटा इंसान है तो घबरा भी जाएगा तो भाग तो नहीं पाएगा, इसलिए घबराता ही नहीं है ना। अगर मान लो कोई मोटा है और उसको कोई कुछ मार उड़ के भाग गया, और जब मार के भाग जाएगा तो उसको शांत रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दौड़ तो पाएगा नहीं उतना, इसलिए सोचता है कि छोटा शांत रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि शांतता, ये सब याद करने का तरीका वैसे जरूरी नहीं कैसा होता है, ये सब याद करने का तरीका है। और फिर सामान्य लक्षण क्या है भाई साहब, को गंभीर बुद्धि वाला होगा, है ना। वो गंभीर बुद्धि वाला मतलब कि वो जो है उसको याद करने में बहुत लेट लगेगा। जैसे वाद प्रकृति का क्या था, बहुत जल्दी याद कर ले रहा था, लेकिन भूल भी बहुत जल्दी जा रहा था। लेकिन कब प्रकृति को जो है याद करने में टाइम लगेगा, और एक बार टाइम लग गया ना भाई साहब तो याद बहुत दिन तक रहेगा। तो वही बोल रहा है कि उसका गंभीर बुद्धि होता है, क्षमावान रहता है भाई साहब, क्षमा जल्दी करता है, क्यों, क्योंकि दौड़ नहीं पा रहा था, मोटा आदमी था, दौड़ नहीं पा रहा था, क्षमा तो करेगा ही। तो वही बोल रहा है क्षमावान होता है, और फिर धन्यवान होता है, क्योंकि उसके पास पैसेंस है। और जब पैसेंस रहेगा तो धन्यवान तो होगा ही। जैसे कि आप डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास अगर पेशेंट होगा और रोगी होगा तो आप भी धनवान हो जाओगे। तो पैसेंस होना चाहिए और साथ साथ पेशेंट भी होना चाहिए, किसके पास, डॉक्टर के पास, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, इसको कौन कौन सा स्वप्न आता है, तो इसको जलाशय का स्वप्न आता है। क्यों भाई साहब, क्योंकि बना कैसे है, कब प्रकृति कैसे बना है कि अग्नि बोल रहे हैं, जल और पृथ्वी से बना है। तो जल से रिलेटेड अगर सपना आ रहा है, जैसे उसको आग से रिलेटेड सपना आ रहा था तो पित्त प्रकृति था। अगर उसको दौड़ने वाला सपना आ रहा था तो वो वात प्रकृति का था। अगर पानी से रिलेटेड सपना आ रहा था, आप समझ जाओ कि कौन सा प्रकृति आपका कब प्रकृति है। जैसे कि जलाशय का आएगा, नदी का आएगा, तालाब आएगा, कमल आएगा, हंस आएगा, ऐसा चीज आएगा ना भाई साहब सपना में, तो समझ जाइए कि आप जो है कब प्रकृति के हैं। अब इसका प्रतीक क्या है, कौन कौन सा जानवर जो इसका प्रतीक है, तो ऐसा जानवर जो भारी हो, ऐसा जानवर जो बड़ा हो, ऐसा जानवर जो मोटा हो, ऐसा जानवर जो धीरे धीरे चले। जैसे देखो यहाँ पे हाथी बनाया हुआ है, हाथी मेरा साथी, ध्यान देखिए, हाथी हो गया, शेर हो गया, बैल हो गया, उत्तम बल वाले होते हैं और दीर्घायु होते हैं, जबकि कम आयु वाले कौन होते थे, आपके वात होते थे। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से देख लिए, वात क्या है, पित्त क्या है, कब क्या है, बहुत अच्छे से देख लिए थे। अब देखिए बुरा द्वंद्वज और सम धातु, है ना। तो द्वंद्वज किसको बोलते थे, वात पित्त, पित्त कप, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसा वाला गुण होगा तो क्या होगा उसको वात का, जैसे मान लो वात पित्त है तो वात वाला भी गुण होगा उसके अंदर, और पित्त वाला भी गुण होगा। जैसे मान लो पित्त कप है तो उसका पित्त वाला भी गुण होगा और कप वाला भी गुण होगा, है ना। और सनिपातज में क्या था, तीनों गुण समान अवस्था में होगा। तो ऐसा आदमी होगा जो जिसमें थोड़ा बहुत वात का भी गुण मिलता हो, उसमें पित्त का भी गुण मिलेगा और कप का भी गुण मिलेगा। तो अगर ऐसा गुण मिलेगा तो उसको बोलेंगे सनिपातज। और तीनों गुण देख लिए हम लोग, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि द्वंद्वज प्रकृति में क्या होगा कि वात पित्त, वात कप और पित्त कप, मतलब इनमें मिश्रित लक्षण मिलते हैं और एक क्या है, निंदनीय है। और निंदनीय क्यों है इसको हम पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। अब देखिए सनिपातज में क्या होता है कि तीनों दोष, वात पित्त और कफ समान अवस्था में रहता है ना। और व्यक्ति क्या होता है, श्रेष्ठ होता है और निरोगी होता है और दीर्घायु होता है। ये तीनों क्यों होता है इसका भी लॉजिक इसके फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, इसलिए बोला कि भाई साहब उसको कम से कम देख लीजिए, ताकि उसमें बहुत सारा लॉजिक दिए हैं ना, उसको देखेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। खैर अब देखिए, अब देखो तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि पंच भौतिक प्रकृति की बोल रहा है कि अभी तो देखे ठीक है, वात पित्त कफ देखे। अब पंच भौतिक प्रकृति भी होता है, जैसे कि पृथ्वी प्रकृति का होगा, ऐसा प्रकृति जो थोड़ा सा हार्ड से रिलेटेड है। तो वही चीज बोला है कि पार्थिव मतलब कि ऐसा प्रकृति जो स्थिर है, विशाल है। तो कौन सा प्रकृति होगा, ये आपका पार्थिव प्रकृति होगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके पंच महाभूत पर डिपेंड कर रहा है। तो यही बोला है कि पंच महाभूतिक प्रकृति होता है, जिसमें से जैसे जलीय प्रकृति, तो जलीय प्रकृति कैसे जैसा होगा, कब के जैसा होगा, है ना। और आग्नेय प्रकृति किसके जैसा होगा, आपके पित्त के जैसा होगा। और वायु
देह प्रकृति, वायु मतलब कि वायु, वायु प्रकृति कैसा होगा आपके वात की वजह से, वात के जैसा होगा। तो आप लॉजिक से समझोगे ना तो समझ में आएगा कि भाई वात की वजह से कैसे होगा। अच्छा से लेक्चर फर्स्ट लेक्चर देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। अब बहुत आसान है ना। और अगर नाभ्य, नाभस मतलब कि आकाश प्रकृति होगा तो पवित्र होगा और क्या होगा, दीर्घायु होगा। तो पॉइंट जो है ना भाई सब जो बोले वो आपको याद रखेगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकता है। खैर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है भाई साहब, नेक्स्ट क्या है, मानस प्रकृति। हम लोग देह प्रकृति देख चुके जो टोटल 7 प्रकृति था। अब मानस प्रकृति देखिए कि मानस प्रकृति क्या है। तो देखिए उसका आधार क्या था, समझिएगा उसका आधार क्या था, देह प्रकृति का आधार क्या था, आपका दोष था। दोष वात पित्त कफ मिलकर आपका प्रकृति डिसाइड करा था। उसी तरह से मानस प्रकृति का आधार क्या है भाई साहब, आपका मानसिक गुण है। मानसिक गुण कितना होता है, ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछता है कि मानसिक गुण कितने होते हैं और मानसिक दोष कितने होते हैं। तो याद रखेगा कि मानसिक दोष जो है आपका 3 है, आपका सत्व है, रज है, तम है। लेकिन अगर मानसिक दोष पूछा जाए तो सत्व जो है दोष नहीं है, सिर्फ 2 है, आपका सत्व है और सॉरी दोष ने बताया भाई साहब, तो उसमें तम है और रज है। सिंपल सा समझ में आया। अब देखिएगा हम बोल रहे हैं कि जो मानसिक मानस प्रकृति है ये आपके किसके आधार पर बन रहा है, आपके मानसिक दोष पर बनता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि देह प्रकृति कितना होता है टोटल। तो टोटल जो है देह प्रकृति आपके 7 होते हैं, जबकि आपके मानस प्रकृति होते हैं भाई साहब आपके कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 होते हैं और किसके अकॉर्डिंग, आपके चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। फिर से सुनिएगा, चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग टोटल जो है 16 होते हैं आपके मानस प्रकृति। जबकि काश्यप के अकॉर्डिंग, मतलब काश्यप आचार्य के नाम है, वो काश्यप आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग आपके 18 होते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बन जाएगा टोटल कितने होते हैं। ये भी आ सकता है कि 18 कौन बोला है, 16 कौन बोला है ना। तो चरक सुश्रुत 16 बोले हैं और काश्यप जी 18 बोले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया। तो देखिए ये चीज लिखा है जो हम बताए हैं। क्या बोले भाई साहब कि मन जो है ना, मन के तीनों गुण जैसे कि सत्व रज और तम के आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। किसका, मानस प्रकृति का वर्गीकरण करते हैं। तो जिसमें से फर्स्ट है सत्व गुण, है ना, सत्व गुण है, रज गुण है और तम गुण है। अब देखिए सिंपल सा समझो लॉजिक क्या है भाई साहब। सत्व गुण जो है ना भाई साहब, इस सिंपल सा भगवान का गुण समझो, गॉड क्वालिटी है। भगवान का गुण जो है ना भाई साहब गॉड क्वालिटी, ये आपका सत्व है। जैसे देखिए प्रकाशक, जो प्रकाशित करे, किसी की जिंदगी को बेहतरीन बना दे, वो प्रकाशक हो गया। ज्ञानवर्धक, जो ज्ञानवर्धक वाला बात करे, ये सब किसका गुण है, भगवान का गुण है ना। तो सत्व गुण जो है आपका भगवान वाला गुण है। फिर निर्दोष, जिसमें कोई पाप है ही नहीं, जो प्योरेस्ट फॉर्म में है। अब प्योरेस्ट फॉर्म कौन है, भगवान है। हम लोग तो भाई बहुत सारा पाप करते हैं, झूठ बोल देते हैं ना, कुछ कुछ किसी को चुगली कर देते हैं थोड़ा बहुत, तो हम लोग पाप ही करते हैं। लेकिन ये जो गुण वाले होते हैं निर्दोष होते हैं, किसी तरह का दोष नहीं होता है। तो ये किसका गुण है भाई साहब, आपका सत्य का गुण है। अब ये सब रिजल्ट किसका होगा, कल्याण होगा। अगर ऐसा गुण होगा तो भाई साहब क्या होगा, तो दुनिया के लिए भी कल्याण होंगे, अपने लिए भी कल्याण ही होंगे। अब ये देखिए रजगुण, रजगुण होता है राजा क्वालिटी, मतलब कि किंग क्वालिटी होता है। और किंग क्वालिटी क्या होता है कि बहुत जल्दी वो बेचैन रहता है। राजा जब है तो बेचैन रहेगा, ये राज्य अपना हो गया तो अगला दिन वो भी राज मेरा हो जाए, सारा दिन पूरा पूरा विश्व मेरा हो जाए, देखा बेचैन बेचैन रहेगा। तो ये बड़ा राजा क्वालिटी, मतलब कि प्रवर्तक है, क्रियाशील है। क्रियाशील मतलब कि काम करते रहेगा। राजा का बैठेगा तो नहीं भाई साहब, अगर राजा बैठेगा तो फिर उसको हटा देगा सब, है ना। तो राजा क्या करता है, क्रियाशील होता है। क्रियाशील मतलब कि काम करता है। दुखदायी होता है। अब राजा क्या दुखदायी तो देता है ना, अपना प्रजा को क्या करता है, दुख देता है। क्योंकि गुस्सा आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर बात नहीं बोलते हो या फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं करते हो तो उसको दुख क्या होता है, गुस्सा भी आ सकता है। तो ये बड़ा दुखदायी होता है। और रिजल्ट क्या होगा, रोष होगा, क्रोध होगा। भाई राजा का गुण है तो क्रोध नहीं होगा। भाई राजा किस काम का, जब क्रोध है ना हो, है ना। राजा लोग देखते थे कितना तेज तेज बोलता था, क्यों, क्योंकि गुस्सा आता था। ये राजा की क्वालिटी जब है तो उसी को बोलते हैं रजगुण। और तम गुण का है अंधकार से रिलेटेड है। तम गुण वाले आलस्य लोग होते हैं। तम गुण वाले एकदम आराम से बैठे हुए रहते हैं, कोई उसको फील दम रहता है, मतलब किसी को मतलब नहीं है। अंधकार वाला गुण है। तो ये बुरा है। नियामक होते हैं, भारी होते हैं, मोह कारक होते हैं। उनको हमेशा मोह कारक, मतलब मोह होता है, किसी भी चीज के प्रति लगाव बहुत जल्दी हो जाता है। और जब लगाव होगा, जैसे मान लो कोई इंसान के प्रति लगा हो जाए या फिर किसी वस्तु के प्रति लगा होगा। जैसे छोटा बच्चा थे तो आपको कोई चीज पसंद आ जाता तो आप क्या बोलते थे कि पापा पापा या मम्मी मम्मी हम वो सामान ले दीजिए। अगर नहीं लेते थे तो क्या करते थे, अपने बेड पे जाकर सो गए, खाने खाए। तो जब खाने खाए तो सब क्या है, ये सब तम गुण वाला बात है। तो ये तीनों गुण है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये चीज की वजह से यह तीनों आधार पर, मतलब कि सत्व रज और तम के आधार पे हम टोटल जो मानस प्रकृति को टोटल 16 भाग में बांटे हैं। कौन, तरक और सुश्रुत बांटे हैं, जबकि काश्यप जी 18 पार्ट में बांटे हैं। और कैसे बांटे हैं और कौन कौन से बांटे हैं, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहले हम लोग देखेंगे सात्विक गुण, है ना, जिसमें से आप देख पाए कि टोटल कितना होता है, 16 होता है। उसमें से सात्विक गुण है। सात्विक गुण टोटल कितना होता है, 7 भेद होता है।
तो ये भी याद रखेगा, सात्विक गुण की वजह से, जैसे सत्व गुण है, रज गुण है, तम गुण है ना, सत्व रज तम, तो सत्व के भी 7 पार्ट है, टोटल मिला के आपका कितने 16 है, उसमें से 7 जो है सत्व गुण की वजह से है। और कौन कौन से है देखिए, सत्व गुण का अलग अलग पार्ट है, उसी से मिलेगा, किससे, भगवान पार्टिकल, मतलब भगवान क्वालिटी वाला। जैसे कि फर्स्ट देखिए लिखा है ब्रह्मा सत्व, मतलब ऐसा सत्व, ऐसा गुण जो ब्रह्मा से मिलता है, तो सबसे बेस्ट होगा कि नहीं, ब्रह्मा को क्या बोलते हैं, क्रिएशन बोलते हैं, क्रिएटर बोलते हैं, तो भाई सबसे बेस्ट होगा। तो यही बोला कि सबसे बेस्ट होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि पवित्र वाले लोग होते हैं, सत्यवादी होते हैं। तो बोले कि तो मेरा लगता क्वालिटी तो नहीं है भाई साहब, क्योंकि हमेशा झूठ बोलते हैं हम, है ना। तो सत्यवादी होते हैं, आत्मसंयमी, आत्मसंयमी मतलब कि बहुत ज्यादा अपने आप में संयमी होते हैं, जल्दी उनको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता है। आत्म मतलब सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। आत्मसंयमी मतलब कि सेल्फ कंट्रोल इनका बहुत अच्छा होता है। फिर वेदों का ज्ञाता होते हैं, वेद मतलब कि भाई साहब रुक जाइएगा, पानी पीते हैं सर। देखिएगा, तो वेदों के ज्ञाता होते हैं, वेदों के ज्ञाता मतलब जानते हो, साम वेद, ऋग्वेद, ये सब वेद है। तो ये सब वेद अगर पढ़ोगे आप, वेद पढ़ोगे, पुराण पढ़ोगे, आप अगर इस्लाम धर्म को फॉलो करते हो तो कुरान पढ़ोगे, तो ये सब बुक जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एथिक्स की बात होती है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, कैसे किसी के साथ बिहेव करना चाहिए, ये सब चीज़ आप सीखते हो। कैसे? वेद के बारे में पढ़ते हो। वेद मतलब कि धार्मिक बुक पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि वेद मतलब सिर्फ हिंदू वाला बुक पढ़ना है। अगर आप इस्लाम का फॉलो करते हो तो कुरान पढ़ो, है ना। तो वो जो बुक पढ़ते हो तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है आपको। तो वही बहुत बुरा है कि ऐसे लोग ब्रह्मा सत्व जो लोग जो होते हैं वो वेदों का क्या होते हैं, ज्ञाता होते हैं। तो ये ब्रह्मा सत्व हो गया। फिर देखिए दूसरा, देखिए दूसरा है आर्स या फिर ऋषि सत्व। और ऋषि सत्व मतलब ऋषि तो क्या होता है भाई सब, साधु महात्मा। और साधु महात्मा क्या करता है, पूजा पाठ करता है। तो अगर ज्यादा पूजा पाठ पर कोई ध्यान दे रहा है, अगर आपका दोस्त है बहुत ज्यादा पूजा पाठ पर ध्यान दे रहा है, तो समझ जाइए कि कौन सा सत्व वाला है, ऋषि सत्व है। तो ये बुरा है कि जप तप में लीन रहता है। जप तप मतलब ओम तोम करते रहेंगे, है ना, ओम करते रहेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे करेंगे, फिर गायत्री तो जप करेंगे। अगर कोई इस्लाम फॉलो कर रहा है तो इस्लाम के अकॉर्डिंग अपना मंत्र उच्चारण करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ करते तो समझ जाइए कि ऋषि सत्व के लोग हैं, या फिर बुद्धिमान भी होते हैं। देखो भले 7 टाइप है भाई साहब, लेकिन टाइप किसका है, सत्व का ही तो टाइप है। तो सत्व का गुण क्या था, गॉड क्वालिटी था। तो सब गॉड क्वालिटी है, और गॉड क्वालिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आप बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखेगा, और 7 का नाम याद रखेगा, कौन कौन सा नाम है। अगर 7 नाम लिख भी दीजिएगा एग्जाम में ना, तो थोड़ा बहुत आप अपना हिसाब से कहानी बना के लिख सकते हो, और नंबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये बुरा है कि जैसे मान लो ऋषि लिख दिया, ऋषि सत्व याद हो गया, तो हमको समझ में आया भाई पूजा पाठ करेगा, तो ये लिख दिया कि जब तब आज भाई जब तब करेगा तो क्या बुद्धिमान होंगे, है ना। मान अपमान से परे होंगे, परे मतलब कि उन सबसे ऊपर होंगे, उनको मान अपमान नहीं होगा। सिंपल सा कहानी सुने होगा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का नाम सुने होगा। महात्मा बुद्ध जो है एक बार गए किसी के भिक्षा मांगते थे, तो बोले भिक्षाम देहि, ठीक है। तो जब भिक्षाम देहि बोले तो क्या है कि एक इंसान आया, गुस्सा में था, ठीक है, और गुस्सा में आके बहुत ज्यादा गालियां दिया, मतलब बहुत सारा गाली वगैरह दे दिया, जैसे तैसे बोल दिया बुद्ध को। और इसके बाद बुद्ध जो है कुछ बोले नहीं, आराम से चल दिए। तो उनका शिष्य जो था बहुत घबराया, कह रहे भाई तो अच्छा बात नहीं है, हम तो इनको बहुत अच्छा मानते थे, इनको 2-3 थप्पड़ लगाना चाहिए था बुद्ध साहब को, है ना। इतना गालियां रहा था, इतना ज्यादा जैसे तैसे बोल रहा है, इनको मारना चाहिए था। अगर मार नहीं पाया था तो हमको बोलते, हम मारते उसको, इसको हिम्मत कैसे हुआ कि मेरे गुरु कैसे बोल दे। तो बुद्ध बोले कि भाई समझो कि जैसे मान लीजिए कि हम भिक्षा किसी के पास जा रहे हैं, अगर वो हमको देता है और हम नहीं लेते हैं तो क्या हम मेरे पास आएगा, वो तो नहीं आएगा। तो उसी तरह से अगर वो हमको गाली दिया, चाहे जैसे तैसे बोला, हम उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको हम लेबे नहीं किया। और जब हम लेबे नहीं किया तो हमको बुरा कैसे लगेगा। तो वही चीज बुरा है कि मान अपमान से परे होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है, उसको मान अपमान कोई अफेक्ट नहीं करेगा, एकदम चिल रहेगा, कितना कुछ कर लो, उसको पता है क्या हम हैं और क्या तुम है ना। तो अल्टीमेट जो है उसको आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम कैसे हैं, उसको पता है कि क्या कर रहे हैं। तो ये बोला कि मान अपमान से परे होते कौन है, ऋषि सत्व के लोग होते हैं। और इसी तरह से इंद्र सत्व, इंद्र सत्व मतलब कि इंद्र से रिलेटेड काम होगा। अब इंद्र क्या थे, लीडर थे, किसका लीडर थे, आपको भगवान के लीडर थे। किसके लीडर थे, भगवान के लीडर थे। तो ये बुरा है कि महाप्रक्रमी होंगे। तो भाई साहब अगर इंद्र है तो महाप्रक्रमी तो होना ही पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए कि कभी युद्ध हो जाए, राक्षस और देवता में युद्ध हो जाएगा, तो उसको लीड कौन करेगा, आपको इंद्र जी लीड करेंगे। अगर लीड कर रहे हैं, अगर उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो महाप्रक्रमी होना चाहिए। तो ये बोला कि महाप्रक्रमी होंगे, आज्ञा देने वाले होंगे। भाई साहब लीडर होगा तो आज्ञा तो देगा कि हाँ युद्ध करो, इसको मारो होता है, उसको मारो, है ना। तो क्या है, आज्ञा देने वाला काम हो रहा है। तो देखो नाम से पकड़ सकते हो कि इंद्र मतलब इंद्र समझ लीजिए, हाँ। तो आज्ञा देने वाले होंगे, मतलब कि लीडर क्वालिटी रहेगा इनके अंदर। अब देखिए चौथा है याम में सत्व। अब यम जो होता है ना भाई साहब, उसको समझ जाइए कि यम से रिलेटेड समझे। तो यम जो है ना, यम है हम,
सुने होगे, यम है हम। ये सब देखिए देवता के नाम पर रखा गया, अगर ध्यान से देखोगे ना, ये देवता के नाम पर सब रखा है। जैसे इंद्र के नाम पर रखा गया है, ऋषि के नाम पर रखा गया है। या मतलब कि यम के नाम पर रखा गया है। तो यम है हम जो है, आप सुने होगे कि यम जो है ना, आप यहाँ मरोगे, ऐसा कहानी सुने होगे मम्मी पापा से, अगर हिंदू धर्म में आप पैदा लिए होगे तो सुने होगे, है ना। तो ये सिंपल सा क्या है कि अगर आप यहाँ पे जो भी पाप कर रहे हो ना, तो आपका सब हिसाब रखा जा रहा है ना। तो जो सब हिसाब रखा जा रहा है, मतलब कर्म जो आप कर्म कर रहे हो उसका फल मिलेगा कहाँ, वो ऊपर मिलेगा। तो ये चीज बुरा है कि यम सत्व के लोग जो होते हैं वो न्याय प्रिय होते हैं, वो जस्टिस देते हैं कि अगर सही काम करोगे तो सही आपको न्याय देंगे, और गलत काम करोगे तो उसका आपको दंडित भी करेंगे। तो यही बुरा है कि न्याय प्रिय होते हैं, कर्म फल देने वाले होते हैं। देखो कर्म फल देने वाला मतलब कि जो आप कर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको फल देंगे। क्यों? क्योंकि ये है यम। यम का काम क्या है? आपका न्याय करना है। ऊपर जाके चित्रगुप्त यम की कहानी सुने होगे, है ना। चित्रगुप्त क्या करते हैं, लिखते हैं। यम जो है आपके अति समझिए कि न्यायाधीश है ना, जस्टिस करते हैं। तो ये चीज बुरा है। और गंभीर होते हैं भाई साहब, हंसमुख रहेंगे तो थोड़ी होगा। जैसे मान लीजिए किसी को कहना है कि 4 कोड़ा उसको मारिए जी, और 4 कोड़ा मारेंगे तो बोलेंगे, हंस के थोड़ी बोलेंगे, गंभीर से बोलेंगे 4 कोड़ा मारो इसको, ऐसा बोलेंगे, हंस को थोड़ी बोलेंगे। तो ये बोल रहा है कि ये गंभीर होते हैं। तो देखो लॉजिक है, कहानी इसलिए बोलते हैं ना भाई साहब कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। हमेशा इसलिए बोलते हैं कि लेक्चर को ऐसा मत समझिए कि लेक्चर है, तो देखिए जस्ट लाइक फिल्म देख रहे हैं, चाहे मूवी देख रहे हैं, चाहे वेब सीरीज देख रहे हैं। तो इसलिए चिल होकर एकदम चाय वगैरह लेके एकदम आप बिस्किट वगैरह लेके बैठ जाइए आराम से, और हेडफोन लगा लीजिए, चिल होकर सुनते रहिए, पूरा आपको याद करा देंगे हम, ठीक है। तो ये बड़े गंभीर होते हैं। फिर देखिए बोल रहा है वरुण सत्व। वरुण जो है भाई साहब देवता है ना। वरुण देवता है, उनका जो क्वालिटी का है साहब कि शीतल आहार पसंद करते हैं, मतलब कि ठंडा ठंडा आहार जो है वो पसंद करते हैं। इसके साथ साथ मधुर भाषी, मतलब कि मीठा मीठा बोलते हैं भाई साहब, है ना। बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, क्योंकि है तो सब सत्व गुण वाला। और सत्व गुण का क्वालिटी क्या होता है? गौर क्वालिटी होता है। तो ये बड़ा मधुर भाषी होते हैं। उनका आंखें जो होता है ना भूरा होता है। तो ये सब इस क्वालिटी किसका है? वरुण सत्व का है। उसी तरह से छठा जो है भाई साहब लिखा हुआ है कुबेर सत्व। कुबेर भगवान है ना। कुबेर भगवान पे कुबेर सत्व रखा गया है। और कुबेर भगवान बोला जाता है हिंदू धर्म में, वो धन के देवता है। सुनेगा, कुबेर जो है आपके धन के देवता है। क्यों? क्योंकि वो धन देते हैं। तो इसलिए हम अगर आप मान लो कि आप धन चाहते हो तो कुबेर का पूजा करो, आपको धन बरसाएगा, है ना। तो ये बोला कि धन संग्रह करने वाला, देखो लिख दिया ना, तो जो धन संग्रह करते हैं वही हो गए कुबेर सत्व। या फिर मध्यस्थ, देखिए बहुत अच्छा टर्म मुझे यूज किया, मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ मतलब कि स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब सिंपल सा एक्सट्रीम पर नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होंगे, बहुत जल्दी शांत नहीं होंगे, आराम से रहेंगे, चिल। जैसा सिचुएशन होगा ना उसके बीच की अवस्था में रहते हैं, है ना। तो बीच की अवस्था क्या है? मध्यस्थ अवस्था है। तो ये चीज बोल रहा है कि मध्यस्थ रहते हैं। फिर देखिए लास्ट है गांधर्व, है ना। गंधर्व बात बोल रहे थे। गंधर्व में जो होते हैं, ऐसा गंधर्व बोला जाता है जहाँ पे जिनको पसंद होता है संगीत वगैरह, जिनको पसंद होता है डांस वगैरह, है ना। तो ऐसे लोग को बोला जाता है गंधर्व सत्व। तो भी बोला संगीत, नृत्य, सुगंध और कला प्रेमी, मतलब कि आर्टिस्ट से रिलेटेड है। और कोई आपका दोस्त आर्टिस्ट है तो समझ जाओ कि भाई साहब कौन सा सत्व है उनके अंदर? गंधर्व सत्व है। तो गंधर्व सत्व वाले आर्टिस्ट से रिलेटेड है, चाहे वो गाना गा सकते हैं या फिर कला से रिलेटेड हो गया तो डांस कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो आपको बहुत अच्छे से सत्व के सातों जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजसिक प्रकृति से होते हैं। सुनिएगा, सत्व की वजह से 7 भेद था और रज की वजह से आपके 6 भेद है। अब 6 भेद कौन कौन सा है समझिएगा, एक एक करके समझेंगे। तो देखिए पहला है असुर सत्व। असुर सत्व मतलब कि भाई साहब कि असुर जैसा होगा। असुर मतलब कि राक्षस बोल सकते हो, राक्षस जैसा होगा। कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई साहब? कि पित्त प्रकृति जो होता है वो गुस्सेल टाइप का होता है। जो पित्त प्रकृति है गुस्सेल टाइप का होता है, और राक्षस क्या होता है? बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो ये बुरा है कि असुर सत्व मतलब कि सूरवीर तो होंगे, राक्षस कम अति नहीं होता है भाई साहब, कच्चे बोलते हैं कार नहीं होता है। वो लोग बहुत ज्यादा बलवान होता है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं हिम्मत वाला होता है। इसलिए बोलते हैं कि सूरवीर मतलब कि वीर होते हैं। इसके साथ साथ पर क्रूर होते हैं भाई साहब। बात सही है। राक्षस क्या होता है कि सूरवीर तो होता है लेकिन क्रूर होता है। देखते हो कि राक्षस क्या है, बोला कि उसको जाकर मारो, अगर बाई चांस नहीं मारे और आगे हार कर तो आप ही को मार देगा वो, तो क्रूर होता है। तो ये बोला है कि सूरवीर तो होते हैं लेकिन क्रूर होते हैं। ईर्षालु होते हैं, ईर्षा करते हैं। राक्षस लोग ईर्षा करते हैं कि भाई सबसे बड़ा राक्षस हम हैं, हमसे बड़ा राक्षस कौन हो सकता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं? ईर्षा करता है। अकेले खाने वाले होते हैं भाई, सेल्फी सीटर मतलब कि अगर कोई खाना वाना मिल जाए, खाना से रिलेटेड नहीं कुछ से भी रिलेटेड, उस सेल्फिश होता है सिंपल सा, कि अकेले अकेले सब चीज चाहते हैं, सोचते हैं कि हर चीज हमको अकेले मिल जाए। तो वही अगर ऐसा चीज है तो उसको बोलेंगे आसुर सत्व। सिंपल सा आप समझिए
किसके छह नाम जो है ना, जैसे सातों नाम वहाँ पे था, उसका 6 नाम जो है, 6 नाम आप याद रखेगा, आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, है ना, कहानी सुना ही रहता कि आपको याद हो ही जाए, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट बोला है राजस। असुर में भी एक राक्षस होता है ना, और राक्षस में क्या होता है, वो हिंसक होता है, प्योर हिंसक होगा। यहाँ पे क्या था, सुरवीर था लेकिन हिंसक रहता है, एकांत में खाने वाला। ये भी देखो एकांत में खाने वाला, क्योंकि ये भी तो राक्षस है भाई साहब। सूर भी जो होता है राक्षस को बोला जाता है, और राक्षस भी क्या है, राक्षस है। तो ये बोला कि एकांत में, एकांत मतलब कि अकेले में खाने वाले होते हैं, दूसरों के दोष करने वाले होते हैं। दोष मतलब कि मतलब दूसरे की बुराई करने वाले होते हैं। राक्षस क्या बोलता है, बोलता है कि मारो कुछ था जी, हम सबसे बलवान है ना। तो वो अगर ऐसा चीज है तो बोलेंगे उसको क्या वैसा, राक्षस सत्व। फिर बोला जाता है 50 सत्व, है ना, भूत 50 सुने हो गए, तो वही बोला 50 सत्व। 50 में भूत सुनेगा, भूत 50 निकट नहीं आवे, ये सुने हो गया किसमें आप क्या बोलते हैं भाई साहब, हनुमान चालीसा में, है ना, भूत 50 निकट नहीं आवे। तो भूत 50 ये क्या भूत से रिलेटेड है, तो भूत 50 सुंदर तो रहते नहीं होंगे भाई, गंदा संदा रहते होंगे। तो ये चीज बोला है कि ये जो होते हैं अपवित्र होते हैं, मतलब कि गंदा होते हैं। भोजन जो होता है गंदा भोजन करते हैं, वही बोला है कि अपवित्र भोजन करते हैं, अपवित्र होंगे तो अपवित्र भोजन करेंगे। इसके साथ निर्लज होते हैं भाई साहब, भूत निर्लज तो होगा ही, लाजा थोड़ी करेगा निर्लज नहीं होता तो फिर भूत किस नाम का, है ना। तो भूत जो होते हैं भाई साहब, जो 50 होते हैं वो आपके निर्लज होते हैं। और फिर डरपोक होते हैं, है ना, और डरपोक तो होते हैं इसलिए तो देखते हो रात में निकलता है भूत। कभी ऐसा बात हम इन्हें बोले कि भूत होता है कि नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट हम उसके हिसाब से बताना है। अगर भूत होता भी है तो भूत कब निकलता है, रात में निकलता है। क्यों, क्योंकि डरपोक होता है, तो ये बोला कि डरपोक होता है। फिर नेक्स्ट लिखा है सार्प सत्व। सार्प सत्व मतलब कि सांप के जैसा। क्वालिटी किसके जैसा है भाई साहब, सांप के जैसा है। जैसे अब सांप कैसा है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो बोला कि गुस्सा आने पर शूरवीर होते हैं, वरना डरपोक होते हैं। देखो सांप क्या आराम से चलते रहेगा, है ना, आराम से चल रहा है रोड पे, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा, वो डरपोक है। वो डरता अपने आप डरता है कि भाई कोई हमें ऊपर चढ़ ना जाए, मर ना जाए, वो डर रहा है। लेकिन अगर उस पर आप हमला करते हो तो क्या करता है, शूरवीर की तरह काम करता है, लड़ाई करता है ना, हम साहस तरीका से। तो वही बोला है कि गुस्सा आने पे क्या होता है, शूरवीर बन जाते हैं, लेकिन ऐसे है डरपोक होते हैं। क्यों, क्योंकि उस तरफ से रिलेटेड काम है। सांप का एक क्वालिटी है। फिर विश्वासघाती बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि मेरा सांप निकला, है ना, मेरा दोस्त नाग निकला, क्यों, क्या विश्वासघात कर दिया। तो विश्वासघाती होते भी हैं, और गुस्सा आने पे उनको आपको शूरवीर जैसा फील कराएंगे, नहीं तो फिर आराम से चिल रहेंगे, मतलब डरपोक रहेंगे। अब देखिए प्रेत, भूत प्रेत, है ना, भूत प्रेत निकट नहीं आने वाला बात है। तो ये प्रेत में देखिए प्रेत वाला लोग कैसे होते हैं। अगर मान लीजिए आपका दोस्त अगर ऐसा है, अत्यंत लोभी है, अत्यंत ग्रेडी है, या फिर आलसी टाइप के है, या फिर हमेशा दुखी रहता है ना, तो ऐसा है तो बोलो कि भाई तुम प्रेत हो, है ना, क्योंकि प्रेत का जो है ये गुण है। अब देखिए लास्ट है शाकुन सत्व। शाकुन सत्व क्या है कि निरंतर खाने वाले होते हैं, है ना, हमेशा खाता रहेगा, हमेशा खाता रहेगा, कोई उसका काम नहीं, बस जल्दी खाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं शाकुन सत्व के लोग होते हैं। या फिर अत्यधिक कामुक होते हैं, मतलब कि सेक्सुअल प्लेजर बहुत ज्यादा उनका अंदर हावी होता है, तो उसे बोलते हैं कामुक। तो ये सब चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखिए लास्ट जो है ना, तम की वजह से सुनेगा, सत्य की वजह से 7 था, से 7 और सत्य से 7, पित्त की वजह से 6 था, और कप की वजह सॉरी पीत बोल रहे हैं भाई साहब, सत्य की वजह से 7 था, फिर रज की वजह से 6 था, और तम की वजह से 3 होता है। त से तम, त से 3, तो इसे देखिए 3 होता है। टोटल कितना हो गया, 16 हो गया, जबकि देह प्रकृति टोटल 7 था। समझ में आया। अब कौन कौन 3 सा है, 3 कौन कौन सा देखिएगा, समझिए। पहले लिखा है पासव। पासव तो होता है पशु, वो पशु के समान है, मतलब कि इंसान रूपी पशु। पशु की जो क्वालिटी है ना, वो इंसान में क्वालिटी आ जाए तो उसको बोलेंगे किसके, कौन सा आपका उसका प्रकृति है, तो पासव सत्व प्रकृति है। कैसे भाई साहब, कि वो बुद्धिहीन होते हैं। भाई जानवर क्या होता है, बुद्धिहीन होता है, उसको क्या पता है कहाँ रहना, कहाँ बैठना, क्या करना है ना। तो बुद्धिहीन होते हैं, घृणित काम करता है, मतलब कि जो घृणा वाला काम है वो करता है। जैसे कुत्ता का देखो, चाहे बिल्ली का देखो, गंदा गंदा चीज में मुंह लगाते रहता है, तो घृणित काम करते हैं। केवल आहार मतलब कि खाते हैं, मैथुन में लीन रहते हैं, मतलब सिंपल सा अगर एक लाइन बोले तो खाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं और मर जाते हैं। तो जो इंसान खा रहा है, पी रहा है, बच्चा पैदा कर रहा है, मर जा रहा है, तो वो इंसान रूपी जानवर है। ये हम नहीं बोल रहे हैं साहब, ये आपका आयुर्वेदा बोल रहे हैं। तो अगर आप इस ऑफेंड होते हैं तो हम पे मत होइए, आयुर्वेदा पर ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन लॉजिक भी है भाई साहब। अगर आप
आपको इस जन्म में आप इंसान कुछ बेहतर करो, ताकि आपसे बहुत लोगों को फायदा हो, कुछ ऐसा कर जाओ जो बहुत बेहतरीन हो, है ना। तो यही चीज बोल रहा है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ खा रहे हो, पी रहे हो, आप बच्चा पैदा करके मर जा रहे हो, तो आप इंसान रूपी जानवर हो। क्यों? क्योंकि आपका जो गुण है भाई साहब, आपका जो प्रकृति है पाशु प्रकृति है, पाशु सत्व मतलब कि पशु जैसा है। फिर बोल रहा है मत्स्य, मत्स्य मत्स्य मतलब मछली जैसा, मछली जैसा गुण, इंसान रूपी मछली। भाई साहब मछली का गुण क्या है? अत्यंत अस्थिर का, अस्थिर मन। मतलब मछली क्या होता है, आप एक बार मछली लोग मतलब मार्केट से मछली लेके आओ और उसको रखो, एक जगह रुकेगा नहीं, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, क्योंकि उसका मन जो है ना स्थिर नहीं रहता। तो ये बड़ा है कि अगर इंसान जो है एक जगह रुक नहीं पा रहा है, जस्ट लाइक वाद प्रकृति से रिलेट कर पा रहे होंगे आप, कि वाद प्रकृति जब होगा तो एक जगह रुक नहीं रहा है, मूर्ख होता है, डरपोक होता है। देखो मछली का आप टच करो तो भाग जाएगा, डरपोक होता है ना, लड़ने वाला होता है। अगर मान लो कोई ऐसा मछली है जो उसका दांत होता है, आप हाथ डालो सीधा काट देगा आपको, तो लड़ने वाला अगर गुण है तो ऐसा कुछ है, तो वो इंसान रूपी मछली है। तो एक इंसान रूपी जानवर था, एक इंसान रूपी मछली है। लास्ट देखिए वनस्पति, वनस्पति मतलब कि वनस्पति के जैसा, वनस्पति जैसा मतलब कि पेड़ के जैसा। पेड़ कैसा है? रहता है, घूमता उमता नहीं है, एक जगह है। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर एक ही स्थान पर पड़ा रहने मतलब वेजिटेटिव क्वालिटी है, कहीं बेड पर पड़ा है, ना मोबाइल चला रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं दोस्ती नहीं कर रहा है, कहीं दोस्त वगैरह से बात नहीं कर रहा है, कहीं घूमने नहीं जा रहा है, कहीं खेलने नहीं जा रहा है, तो ऐसा कुछ है तो इंसान रूपी पेड़ है। तो एक इंसान रूपी जानवर था, एक इंसान रूपी मछली था, और एक इंसान रूपी पेड़ था। तो ये सब क्वालिटी है किसका भाई साहब? तम का, है ना। तम का क्वालिटी नहीं बोल सकते, प्रकृति है। तम का तीन प्रकृति, तीनों प्रकृति का नाम पाशु प्रकृति है, एक मत्स्य है और एक वनस्पति है। तो ये सब चीज आपको समझ में आया। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि टोटल जो है सुश्रुत जी और चरक जी है, बोले थे क्या कि 16 प्रकृति होता है मानस प्रकृति, लेकिन काश्यप जी जो है एक दो एक्स्ट्रा बताए थे। तो दो एक्स्ट्रा कौन कौन सा है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, VBI है भाई साहब, याद रखेगा। तो बोल रहा है कि कुल काश्यप जी जो है 18 बताए थे, जबकि 16 को बताए थे आपके, चरक और सुश्रुत बताए थे। तो बोल रहे हैं कि सात्विक 8 है ना, सात्विक 8, राजसिक 7 और तामसिक जो है आपके 3 बताए थे। कौन? आपके काश्यप साहब। और उसमें एक्स्ट्रा क्यों जोड़े? जैसे कि आप 16 जो पढ़े तो 16 तो उसमें भी है, मतलब इसमें भी है, मतलब कि काश्यप में भी है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा जोड़े। 2 कौन कौन सा एक्स्ट्रा जोड़े? प्राजापत्य और याक्ष, या बोलो तो भूत सत्व, ये 2 चीज जोड़े। तो दोनों को नाम बहुत याद रखेगा, याद से भी याद रखेगा भाई साहब। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है एक्स्ट्रा ऐड किए काश्यप जी, तो उसमें ऑप्शन आपको दिखेगा, तो याद रखेगा ये सब ऑप्शन को, ठीक है। तो इस तरह से पेज भी हम लोग समझ में आया। अब देखिएगा भाई साहब, जो प्रकृति पढ़े ना साहब, वो प्रकृति का क्या महत्व है, मतलब कि प्रकृति पढ़े क्यों, तो वही चीज बोल रहा है कि इसका क्या महत्व है। तो बोल रहा है भाई साहब कि रोगों के निदान में, निदान मतलब कि डायग्नोसिस करने में और चिकित्सा करने में प्रकृति का बहुत ही ज्यादा क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंस है। अब कैसे है तो देखिए लिखा हुआ है कि रोग निदान में कैसे भाई साहब, डायग्नोसिस में कैसे है। तो बोल रहा है कि डॉक्टर को पता होना चाहिए कि मरीज का क्या नॉर्मल स्थिति क्या है। जैसे भाई साहब बोल रहा है कि अगर एक वात प्रकृति वाले व्यक्ति है तो अगर उसका पल्स तेज होगा, सिंपल सा, अगर वात प्रकृति को है तो उसका पल्स जो होगा तेज होगा, लेकिन कफ प्रकृति का है तो उसका पल्स जब देखोगे तो धीमा होगा। तो अगर उसका वात प्रकृति है और उसका पल्स देखते हो तो तेज है, तो ऐसा ना मत समझा तो बीमार है। और कैसे समझ में आएगा कि आपको पता हो कि भाई तब कौन सा प्रकृति का, आपको पता करना आएगा। तो जब अगर आपको पता करने आएगा कि वात है तो उसका पल्स देखोगे और आपको ज्यादा लगेगा पल्स, तो आप घबराओगे नहीं कि भाई बीमार है, आप सोचोगे कि नॉर्मल है। हाँ, तो आप डायग्नोसिस कर पा रहे हो कि नॉर्मल है कि बीमार है। या फिर कब प्रकृति होगा तो उसका स्लो डाउन होगा, तो ये मत सोचना कि हो गया ना, उसका जो है कब है जिस वजह से उसका जो है पल्स स्लो डाउन है। तो आप क्या कर पा रहे हो, डायग्नोसिस कर पा रहे हो। तो वही बोल रहा है कि अगर ऐसा चीज है तो आप डायग्नोसिस कर रहे हो। अब भी बात कर रहा है कि ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर पित्त प्रकृति के लोग हैं, अगर पित्त प्रकृति के इंसान आपके पास आता है, पेशेंट पित्त प्रकृति के, तो आप चाहकर भी, है ना, गलती से भी उसको ऐसा ना आहार बताइएगा ना ऐसा दवा दीजिएगा जो उसका पोटेंसी हाई हो, या बोलो तो पोटेंसी हाई नहीं बोल सकते भाई साहब, जो आपका अग्नि से रिलेटेड क्वालिटी उसके अंदर हो। तो ये है कि जैसे देखिए मिर्च हो गया, काली मिर्च हो गया, तो अगर काली मिर्च आप पित्त प्रकृति के लोगों को देते हो या रिकमेंडेड करते हो तो उसका पहले से पित्त प्रकृति था, अब मिर्च भी क्या है, अगर पित्त प्रकृति का क्वालिटी रखता है तो पित्त बढ़ जाएगा, आप बीमार काउच करेगा। लेकिन यही कब प्रकृति के लोग अगर आपके पास आएगा या फिर कब प्रकृति के पेशेंट आएगा, आप उसको काली मिर्च खाने के लिए बोलोगे तो उसके लिए वरदान होगा। तो ये भाई साहब
समझ पा रहे हो कि किसके लिए क्या वरदान है, किसके लिए क्या श्राप है, कैसे डिफाइन कर पाओगे, ये प्रकृति से डिसाइड कर पाओगे। इसलिए बोला जाता है कि प्रकृति का ज्ञान बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप अच्छा वैद्य बनना चाहते हो, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हो, आप ऐसा चाहते हो कि 2 लोग का इलाज करो तो 4 आदमी पकड़ के वो लेके आए, तो इसके लिए आपको प्रकृति बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप ताकि कोई पेशेंट आए तो आपको उससे 2-3 सवाल बस पूछ के इतना पता कर लो कि कौन सा प्रकृति है, और उसके अनुसार आप अपने हिसाब से इलाज कर सकते हो, उसके हिसाब अपने हिसाब से डायग्नोसिस कर सकते हो। इसी तरह से आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद आप कोई भी किताब उठा लो, कोई भी नोट्स उठा लो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम रिप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप हमको सजेशन कुछ देना चाहते हैं जिससे हम और इम्प्रूव कर सके तो आप उसका भी सजेशन आप कमेंट में दे सकते हो। तीसरी बात भाई, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से पसंद आया होगा तो आप अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जैसा होता है जो कॉलेज का अपना व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि भारत के जितने भी लोग हैं जो आयुर्वेदा को पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा से पढ़ें। आयुर्वेदा को इसलिए नहीं पढ़ना छोड़े क्योंकि उसको समझ ना आए, क्योंकि समझ में नहीं आता तो क्या करता है, आयुर्वेदा छोड़ देता है या नीट की तैयारी करता है या पढ़ना ही छोड़ देता है। तो ऐसा सिचुएशन ना हो, इसीलिए हम इसको, मेरा उद्देश्य सिंपल सा है कि देसी भाषा में, अपने भाषा में सब तक अपना आयुर्वेदा को पहुँचाए ताकि मैक्सिमम लोग इस आयुर्वेदा को पढ़ सके, है ना। और पढ़ेंगे क्यों, कैसे पढ़ पाएंगे भाई साहब, क्योंकि उनको जब पता चलेगा। अब पता कैसे चलेगा कि आप उसको शेयर करेंगे। तो प्लीज जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और जो भी अच्छा लगे तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है मास्टर, है ना, अच्छा पढ़ा रहा है मास्टर, अच्छा नहीं पढ़ा रहा मास्टर, अच्छा नहीं, अच्छा मतलब कि बहुत अच्छा पढ़ा रहा है मास्टर, जो भी बात है आप कमेंट जरूर कीजिए। और इसी तरह से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए लाइफ में, और कुछ जिंदगी में बेहतरीन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।